तो आज हम लोग क्वेश्चन 2 करने वाले हैं, जिसमें एक एम्प्लॉय जो है अपना पैसा बैंक में डाल रहा है और उस बैंक में इंटरेस्ट दिया जा रहा है उसके स्कीम उसके नंबर ऑफ डेज पे। अगर कोई यूजर जो है 180 डेज के लिए, अगर कोई भी पर्सन 180 डेज के लिए बैंक में अगर पैसा जमा कर रहा है तो उसको 5.5% का रेट मिलेगा। अगर कोई यूजर 364 डेज के लिए कर रहा है, 181 डेज से लेकर 364 डेज के लिए, तो उसको 7.5 मिलेगा। अगर कोई पूरा एक साल के लिए जमा कर रहा है तो 8.0, और कोई एक साल से ज्यादा कर रहा है तो उसको 8.5। तो हमको इस प्रोग्राम में करना क्या है, हम लोग को इनपुट लेना है अमाउंट ऑफ डिपॉजिट का, नो ऑफ डेज का, और कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट का। तो हम लोग इसको स्कैनर क्लास से बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल स्कैनर पब्लिक क्लास मनी नाम का बना लेते हैं। तो पब्लिक क्लास मनी हो गया। अब हम लोग इसको जल्दी से पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग। तो हम लोग सबसे पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे स्कैनर चेक इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। हम लोग को इनपुट क्या लेना है, सबसे पहले अमाउंट इनपुट लेना है। तो हम लोग इसको डबल में ले लेते हैं, एस सम ले लेते हैं इसको, इक्वल टू चेक डॉट नेक्स्ट डबल। हम लोग क्या लेना है, डेज लेना है। तो हम लोग डेज को भी इंट, हम लोग इंट में ले लेते हैं डेज को, डेज इक्वल टू नेक्स्ट डॉट इंट चेक डॉट नेक्स्ट इंट। अब हम लोग क्या करना है, कंडीशन चेक करना है। हम लोगों ने अमाउंट को इनपुट ले लिया, डेज को इनपुट ले लिया, अब हम लोग को कंडीशन चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग इफ लिखेंगे। पहला कंडीशन क्या है कि अगर 180 डेज के लिए है तो उसको 5.5% का रेट मिलेगा। तो हम लोग कंडीशन लिखते हैं डेज ग्रेटर देन इक्वल टू 180। तो हम लोग का क्या हो जाए, तो हम लोग का जो रेट है, तो यहाँ पे हम लोग रेट को डिक्लेयर करना भूल गए हैं, तो हम लोग यहाँ पे रेट को बना लेते हैं डबल इक्वल टू। हम लोग यहाँ पे ऊपर में ही रेट को डिक्लेयर इसलिए कर रहे हैं, अगर हम लोग इफ में डिक्लेयर करें तो यहाँ पे हम लोग रेट डिक्लेयर कर लेते हैं, रेट इक्वल टू रेट इक्वल 0. हम लोग यहाँ पे 0.0 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को बाद में हर हर इफ में हम लोग को यहाँ पे रेट का वैल्यू चेंज करना है। अगर हम लोग यहाँ पे इफ के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे डबल लेके रेट लिए तो हम लोग का स्कोप जो होता है रेट का या कोई भी वेरिएबल का उस इफ ब्लॉक के अंदर ही होता है। अगर हम लोग यहाँ पे लिए, अगर इस जगह पे हम लोग ले रहे हैं तो इसको हम लोग अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रेट को रीडिक्लेयर कर देंगे और क्या डाल देंगे हम लोग, पहला क्या था 5.5, 5.5 दे देंगे। इसी तरह हम लोग यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या दे देंगे, एल्स इफ, दूसरा कंडीशन क्या है 364 डेज का। तो डेज जो है 364 डेज से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग रेंज डिफाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि विदाउट रेंज डिफाइन करे भी यहाँ पे काम हो सकता है। अगर यहाँ पे क्या बोला है 188 डेज, अगर 188 डेज से ज्यादा हुआ तो यो यहीं तक आके रुक जाएगा। अगर 188 यूजर डालता है तो वो यहीं पे आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे रेंज नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का प्रोग्राम तो भी रन हो जाएगा। आगे मैं जाके एक बार बना के भी दिखा दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रेट को क्या डाल देंगे, रेट इक्वल टू 7.5। तो हम लोग एक और कंडीशन देंगे, एल्स इफ, इसमें क्या है डेज अगर 365 के बराबर हो
तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे डेज इक्वल टू हम लोग यूज करते हैं चेक करने के लिए कोई चीज इक्वल है कि नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 365 डाल देंगे और इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे ब्लॉक का। और हम लोग यहाँ पे रेट को असाइन कर देंगे कितना 8.0 8.0। तो अब हम लोग का सारा कंडीशन हो चुका है, सिर्फ एक कंडीशन बचा है एल्स। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एल्स लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग रेट को डिक्लेयर कर देंगे रेट्स इक्वल टू कितना है हम लोग का रेट्स 8.5। तो हम लोग का पूरा कंडीशन का काम हो गया है। अब हम लोग को क्या करना है, सिर्फ हम लोग को कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। तो हम लोग का इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी बाय 100 पी आर टी डिवाइड बाय 100, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इसको जावा में कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे जो टाइम है वो किसमें है, डेज में है। तो सबसे पहले हम लोग डेज को कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मान ले 188 है, तो उसको हम लोग ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 365 से डिवाइड दे देंगे तो हम लोग का ईयर में आ जाएगा। तो हम लोग प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे इस फॉर्मूला को हम लोग प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पी लिखेंगे। तो पी के बदला हम लोग क्या लिए हैं, हम लोग प्रिंसिपल को क्या लिए, सम लिए हैं। तो हम लोग सम को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पी आर। आर क्या है हम लोग का रेट, तो हम लोग का रेट्स है आर, ठीक है, रेट्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हम लोग टाइम को किस में डिक्लेयर किए, डेज में। अब क्योंकि हम लोग को कन्वर्ट भी करना है इसको टाइम, इसको ईयर में, तो हम लोग उसको किसके साथ कर देंगे, 100 के साथ। डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 365। तो ऐसा कुछ हम लोग का फॉर्मूला आ जाएगा। इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तरह हम लोग अपने प्रोग्राम में इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे आप पूछिएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट क्यों नहीं दिया है। तो प्रोग्राम जब भी जेबीएम इसको इक्विलेट करेगा, जब भी सॉल्व करेगा इस एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे क्या है, सम हम लोग का क्या चीज में है, पॉइंट रेट डबल में है, रेट भी डबल में है, और डेज हम लोग का इंट में है। लेकिन जब सब इक्विलेट हो जाएगा तो हम लोग का जो ये सम वाला पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ वाला पार्ट, ये सब किस में आएगा, डबल में आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, इस जगह पे हम लोग का इंट आएगा। ये चीज हम लोग का पार्ट किस में आ जाएगा, ये वाला पार्ट हम लोग का डबल में आ जाएगा। और ये पार्ट हम लोग का किस में आ जाएगा, ये पार्ट हम लोग का इंट में आ जाएगा। तो जब हम लोग इस चीज को डिवाइड करेंगे तो कंप्यूटर जो है अपने आप, जेबीएम जो है वो अपने आप इस इंट को जो है डबल में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से हम लोग का जो प्रोग्राम में एरर थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि जेबीएम पहले ही इस सेकेंड एक्सप्रेशन को डबल में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए। तो इसको हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। डबल इक्वल टू इंटरेस्ट तो हम लोग का डबल इंटरेस्ट भी निकल गया है। अब हम लोग को सिर्फ प्रिंट करना है। तो प्रिंट हम लोग क्या कर देंगे, इंटरेस्ट। तो हम लोग इसको रन करके देखेंगे।
43 में एरर है इस जगह पे। यहाँ पे लोगों के ये परसेंटेज साइन आ गया है, इसको कट कर देते हैं। थर्टी टू लाइन में क्या एरर है हम लोग का? चेक डॉट, ये सी कैपिटल है, सी को स्मॉल कर लेंगे हम लोग। तो अब हम लोग का यहाँ पे कुछ भी आ नहीं रहा है क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी मैसेज को प्रिंट नहीं किया था। फिर भी हम लोग यहाँ पे रन करके देखते हैं। सेकेंड में बोला गया था डेज के लिए, तो हम लोग 200 ले लेते हैं, तो हम लोग का ये आ गया। तो हम लोग यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देते हैं। सिस्टम डॉट एंटर योर सम, और इस जगह पे एंटर योर डेज। तो सबसे पहले हम लोग सम को एंटर करेंगे, तो हम लोग 10,000 ले लेते हैं सम। डेज कितना था हम लोग का? 180 डेज। तो हम लोग का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 27 पॉइंट इतना। तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट को भी प्रिंट कर देते हैं। तो हम लोग का इंटरेस्ट कितना आ गया? 27 पॉइंट इतना। अगर यही काम हम लोग यहाँ पे रेंज में करेंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे रेंज भी डालेंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा। तो हम लोग का क्या क्वेश्चन था? 188 था और कितना था? 364। तो हम लोग का डेज जो है वो छोटा होना चाहिए। कितना था? 180 से बड़ा होना चाहिए था। 181 से, या तो 181 से बड़ा होना चाहिए था या तो इक्वल। और साथ में हम लोग क्या लगा देंगे? एंड ऑपरेटर लगा देंगे। तो अभी भी हम लोग का प्रोग्राम उसी तरह चलेगा। तो हम लोग का यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस चीज को गलत लिखे हैं। ये होगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 181। ब्रैकेट देंगे तो भी चलेगा, नहीं देंगे तो भी चलेगा। तो हम लोग कट कर देते हैं। तो हम लोग अपना सम देते हैं 1000, और इस बार हम लोग 181 डेज लेते हैं। तो हम लोग का इंटरेस्ट कितना आ गया? 37। आप अगर आप बिगनर है तो आप प्रेफर करिए कि इसको पॉइंट में ही लेंगे, नहीं तो आपका प्रोग्राम गलत हो सकता है। तो भी लेकिन आंसर हम लोग का सेम ही आएगा अगर हम लोग पॉइंट में लेते हैं तो भी।